नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट समृद्धि इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं। आज ये समृद्धि इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए ला रहा है बाल विकास की पहली क्लास, जिसमें आप लोगों को शून्य से शिखर तक के लिए बताया जाएगा। आप लोगों को एमपीटीईटी वर्ग 3 में क्वालिफाइड करवा देगा। इसमें से आज जो सवाल हम लाए हैं उससे आप लोगों को 1 या 2 नंबर का निश्चित है कि इससे आएगा ही आएगा। आप लोग अपने पढ़ाई के लिए इसमें से अपने क्वेश्चन को जरूर लिखिए। आप लोग जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो नंबर 1 हमारा विकल्प है खेल का मैदान। क्या बच्चे का संज्ञानात्मक विकास केवल खेल के मैदान में होता है या विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण? हाँ, ये हो सकता है। सभागार, घर, न केवल सभागार में हो सकता है न घर पे। हमारा विकल्प क्या सही हो रहा है? हमारा विकल्प हो रहा है बी नंबर, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण का। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर। मानव विकास की किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव का विकास किन दोनों योगदान पर परिणाम होता है? अभिभावक एवं अध्यापक पर? क्या केवल अभिभावक और अध्यापक पर हो सकता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का? वंशानुक्रम एवं वातावरण का? इनमें से कोई नहीं। इनमें से होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से नहीं, ये होता है मुख्य रूप से वंशानुक्रम और वातावरण से। किससे होता है? वंशानुक्रम और वातावरण से। वंशानुक्रम हमारा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण से। आप अपने परिवार को एक शिक्षक पद देना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस करना चाहते हैं, हमारे चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है नंबर 3। हमारा नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है? अब हम आप लोगों को बताएंगे। नहीं का सवाल आ गया है। किसका सवाल आ गया है? नहीं का। नहीं का आया है तो नहीं का मतलब यह है कि हम निगेटिव क्वेश्चन को ही छांटेंगे। किसको छांटेंगे? निगेटिव क्वेश्चन को। तो हम सवाल ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। वह जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी करने की क्षमता रखता है। केवल क्या बालकों में एक ही लक्षण होना चाहिए कि बड़े बड़े निबंधों को एक साथ जल्दी समाप्त कर दे? नहीं। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो मूर्त रूप से सोचता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। ये जो 3 ऑप्शन है, ये जो तीनों हमारे लिए सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ये गलत है? ए नंबर। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, क्योंकि यही निगेटिव है। आप लोग इसे अवश्य अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हमारे जो इस परीक्षा में आते हैं ये नहीं पर अवश्य ध्यान देंगे। निगेटिव क्वेश्चन के लिए निगेटिव उत्तर होना चाहिए। और हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, बच्चे दुनिया के बारे में अपने सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? दुनिया के बारे में कौन सा वैज्ञानिक बताया? दुनिया के बारे में कौन बताया कि बच्चे समाज के बारे में सीखते हैं, दुनिया सीखते हैं? क्या पावलोव ने बताया है? क्या कोहलर ने बताया? क्या स्किनर से बताया है? या पियाजे ने बताया? तो हम आप लोगों के लिए विस्तृत इसके बारे में, जो ये सभी वैज्ञानिक हैं इनके बारे में अलग अलग वीडियो लाएंगे। इसको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो समाज और दुनिया के बारे में बताया है कि बच्चे समाज के साथ सीखते हैं, इसको बताया है पियाजे ने। और बताया है पियाजे ने। और हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, परिवार एक साधन है। परिवार जो शिक्षा का साधन है, क्योंकि बालक जो है सबसे पहले कहां सीखता है? परिवार से ही सीखता है। परिवार से बालक सीखता है। इसलिए क्या अनौपचारिक शिक्षा होती है या औपचारिक शिक्षा होती है? औपचारिक शिक्षा हम लोगों को विद्यालय में दी जाती
है। इसलिए हमारा जो बालक होता है वो कहां पर सीखता है? अनौपचारिक रूप से सीखता है। परिवार में कौन सा शिक्षा उसको मिलती है? अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। हमारा सवाल कहता है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास, अवधारणा हमारे कहां पर आती है? क्या शरीर पर आती है? क्या समाज से आती है? क्या समावेशी से? अवधारणा हमारे कहां पर आती है? बुद्धि पर। बुद्धि का अवधारणा कहां पर होता है, मिलता है हमको? बुद्धि से आती है। ये ऑप्शन नंबर ये सही है। कौन सा है? बुद्धि का विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला हमारा सवाल आ गया है निम्न कक्षाओं में शैक्षणिक की खेल विधि आधारित है। हाँ, क्योंकि हम लोग प्राथमिक बालकों को पढ़ा रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कैसे सिखाना चाहिए? खेल खेल कर ही सिखाना चाहिए। खेल जो होता है क्या हमारे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर है या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर है? विकास एवं बुद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है? शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर है? तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग अपने परिवार को एक शिक्षक पद देना चाहते हैं, अपने को थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल विकास के लिए, हिंदी के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक जरूर देखते रहें। चल, हमारा अगला सवाल आ गया है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ये आ गया हमारा सवाल, नहीं वाला है, निगेटिव वाला क्वेश्चन आ गया है। तो क्या कह रहा है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व माने जो बाल्यावस्था होती है उसके पूर्व की विशेषता कौन सी नहीं है? क्या बालक जो पूर्व बाल्यावस्था होती है क्या उसमें दल या समूह में रहने की अवस्था? हाँ, ये तो है। बालक जो होता है पूर्व बाल्यावस्था में किस में रहता है? दल या समूह में रहता है, अपने मित्रों और साथियों के साथ रहता है। क्या उसमें अनुकरण करने की क्षमता और अनुकरण करने की अवस्था? हाँ, पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है वो दूसरों को देखकर करता है कि मम्मी क्या कर रही, पापा क्या कर रहा है, उसी तरह बालक दोहराता है बार बार। फिर प्रश्न करने की अवस्था, हाँ भाई, जो पूर्व बाल्यावस्था में बालक छोटी छोटी सवालों को बहुत अच्छे से, पापा ये क्या है, पापा ये सूर्य, ये पंखा ऐसे चल काहे रहा है, ये लाइट ऐसे काहे चल रही है। जो बालक छोटे छोटे होते हैं वो बहुत सवाल किया करते हैं। और ये खेल की अवस्था, हाँ, छोटा सा बालक जो होता है वो बड़े बड़े खेल नहीं खेलता। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। खेल की अवस्था जो है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आ रहा है हमारा 9 नंबर। हमारा 9 नंबर सवाल आ रहा है। ये सवाल कह रहा है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आप कौन सी विधि कीजिए? आप खुद शिक्षक बनने वाले, आप सोचिए कि हम बच्चों को किस प्रकार से सिखा सकते हैं। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे? क्या आप बच्चों को कहेंगे कि आप इसको पढ़ के आना और आके उनसे सवाल पर केवल प्रश्न पूछेंगे? नहीं, स्वयं गतिविधि करने तथा बच्चों को बताएंगे। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो स्वयं करते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। इसलिए आप लोग बच्चों को क्या सिखाएंगे कि स्वयं वो कुछ करें, अपने से सोचिए। तीसरी नंबर हमारा विकल्प है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। हाँ, कर तो सकते हैं शामिल, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन हम किसका करते हैं? बच्चों का करते हैं। मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि जो बालक पूर्व में क्या सीखा है और जो सीखा है उसका हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि वो कितना सीखा है। जितना हम उसको बताएं क्या वो सीखा है। मूल्यांकन ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे,
क्या मूल्यांकन करने से ही बालक पढ़ते हैं? केवल ये थोड़ा निगेटिव जा रहा है क्योंकि केवल आ रहा है। अगर केवल जैसे शब्द आएंगे तो ये निगेटिव क्वेश्चन हो जाएंगे। ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है इससे बच्चे की उपलब्धियों का पता लगता है। हाँ, मूल्यांकन से क्या होता है? बच्चों की उपलब्धियों का पता चलता है। सी नंबर ऑप्शन कहता है बच्चों को सिखाने की स्तर का ज्ञान होता है। हाँ, होता तो है कि बच्चे क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं। मुख्य रूप से यही होता है। शिक्षकों की उपलब्धियों को मूल्यांकन हम बच्चों कर रहे हैं, क्या ज्ञान इसके बारे में जानकारी ये शिक्षकों से मिलेगी? नहीं। इसमें क्या होता है? बच्चों को स्वयं सीखने के स्तर का ज्ञान होता है कि बालक ने कितना सीखा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 11वें नंबर पर। क्या कह रहा है 11वां नंबर कि परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अगर हम कोई परामर्श दे रहे हैं, उसको समझाइश दे रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को समझाना, बच्चों को केवल समझाना बस हमारा परामर्श हो चाहिए। बच्चों की कमियों का कारण का पता करना, ये भी होना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को समायोजन में सहभागिता प्रदान करना, इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? क्या सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। क्या बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं? बाल विद्यालय में आने से पहले बच्चों में कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि बालक शून्य है, वो कुछ ना कुछ ज्ञान घर से अवश्य लाता है, क्योंकि पारिवारिक जो ज्ञान है औपचारिक रूप से ज्ञान होता है कि ये क्या है, ये कुछ सीख कहता है कि क्या ये खेलने वाली चीज है कि खाने वाली चीज है। ये पूर्व से ज्ञान वो लेकर के विद्यालय में आता है। बी नंबर कहता है विद्यालय सी नंबर कहता है अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है। क्या पढ़ाने से बच्चों को कष्ट होता है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बालक तो इस विद्यालय में सीखने ही आता है। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं डी ऑप्शन पर। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। नहीं, ये भी तो गलत है, क्योंकि बालक उतने नहीं सीखते हैं जितना हम उनको विद्यालय में पढ़ा दें, केवल उतने सीखते हैं। वो वातावरण में सीखते हैं, परिवेश में सीखते हैं। ये पियाजे ने कहा है कि बालक कैसे सीखते हैं? समाज के द्वारा सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं। तो केवल ये पढ़ाने बस जो हम पढ़ाएं उतने सीख के आए, ऐसा तो ये नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उनमें जो नैतिकता है कि बच्चों में हम नैतिकता कैसे लाएं कि समाज के बारे में कुछ सीखें, कुछ करें, उन पर हम नैतिकता कैसे लाएं? इसके लिए हम क्या उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे कि ये लो भाई रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, ऐसी कोई किताब जो है केवल उन्हें केवल धार्मिक किताबें बस पढ़ानी है? नहीं, ये गलत बात। इसके लिए नहीं, शिक्षकों का आदर्श रूप से व्यवहार करना। हाँ, यही तो सवाल है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं बालकों के साथ। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे ही बालक सीखेंगे। इसलिए आप लोग जैसे विद्यालय में जाएंगे, जैसे बालकों के साथ आप लोग व्यवहार करेंगे, वैसे बालक समाज में और परिवार में भी व्यवहार करेंगे। सी नंबर ऑप्शन कहता है कि उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। उनका मूल्य जो है शिक्षा पर मूल्यांकन करने के लिए नहीं, ये गलत है। डी नंबर कह रहा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, कि बच्चों को सबको बुला ले सुबह सुबह और आए हम उनको क्या दें? उपदेश दें। ये भी गलत बात, ऐसा नहीं है। तो हमारा क्या है इसमें सही हो जाएगा कि शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। आदर्श रूप से क्या करना? व्यवहार
करना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा सवाल यह कह रहा है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। जो एक बालक है और शिक्षक जो गुरु है उसके बीच कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का। हाँ, अब बस स्नेह का होना चाहिए कि शिक्षक जो है बालकों को स्नेह दिखाए। विश्वास का होना चाहिए। सम्मान का, हाँ, क्योंकि बच्चे जो है शिक्षक का सम्मान करें, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये सभी है, बल उन पर स्नेह होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल आज क्या कह रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थियों के मध्य कैसे बढ़ावा देता है? क्या नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रतियोगिता की भावना, कि प्रतियोगिता करो कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। बी नंबर क्या कह रहा है? सहयोग की भावना। सहयोग की भावना तो अवश्य होनी चाहिए, बालकों के बीच कहें कि भाई एक दूसरे का सहयोग करके करो। प्रतिद्वंदिता की भावना को, प्रतिद्वंदिता क्या उन पर महाभारत करवानी है, युद्ध करवाना है कि प्रतिद्वंदी करें? तटस्थ की भावना नहीं। हमारा सबसे सही विकल्प क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सही बालकों के बीच हम सहयोग की भावना को जगाएं। अब ये आज के हमारे जो ये सवाल हैं ये पूरे हो गए हैं। अब अगला वीडियो में हमारे 15 से आगे 16वां सवाल से कल से आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो ये वीडियो है इसको आप लोग अंत तक देखें और इससे ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।